कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडोराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ। बच्चों, हम करेंगे पाठ संख्या 4 और पाठ 4 का नाम है हरिण काकौ। चलिए शुरू करते हैं पाठ का पाठन। एकस्मिन् वने एकः हरिणः निवसति स्म। एक वन में एक हिरण, हरिणः हिरण, निवसति स्म, निवास करता था। तस्य मित्रम् एकः काकः अपि तेन सह न्यवसत्। तस्य मित्रम, उसका मित्र, एकः काकः अपि, एक कौवा भी उसके साथ निवास करता था। एकदा, एक बार, एकः शृगालः हरिणम् अपश्यत्। शृगालः यानी गीदड़। एक बार गीदड़ ने हरिणम् अपश्यत्, हिरण को देखा। शृगालः तस्य हरिणस्य मांसं खादितुम् ऐच्छत्। गीदड़ ने तस्य हरिणस्य, उस हिरण का, मांसं खादितुम् ऐच्छत्, मांस खाना चाहा। अतः शृगालः तेन सह मैत्रीम् अकरोत्। इसलिए गीदड़ ने तेन सह, उसके साथ, मैत्रीम अकरोत, मित्रता की। एकदः, एक बार, सह हरिणम, वह हिरण को, हरिते क्षेत्रे अनयत, हरे भरे क्षेत्रे, खेत में ले गया। तत्र गत्वा, वहां जाकर, हरिणः हिरण, प्रतिदिनं धान्यं खादति स्म। हिरण प्रतिदिनं धान्यं, प्रतिदिन धान, खादति स्म, खाता था। एवं क्षेत्रपतिः धान्ये भक्षणे सति अति दुखितः आसीत्। एवं इस प्रकार क्षेत्रपतिः यानी कि खेत का मालिक, धान्य भक्षणे, धान खाए जाने पर, अति दुखितः आसीत, बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी खेत से सारा धान कौन खा जाता था? हिरण खा जाता था। अतः इसलिए एकस्मिन् दिने, एक दिन, सः क्षेत्रे पाशं प्रसारितवान्, उसने खेत में जाल फैलाया। एवं हरिणः तस्मिन् पाशे आपतत। इस प्रकार हिरण उस जाल में गिर गया, यानी कि फंस गया। सायं काकः हरिणस्य अन्वेषणम् अकरोत्। सायं, शाम को, काकः, कौवे ने, हरिणस्य अन्वेषणम, हिरण की खोज, अकरोत्, की। कालांतरम, कुछ समय बाद, सह पाशे पतितं हरिणम् अपश्यत्। उसने जाल में गिरे हिरण को देखा। काकः अवदत्, कौवा बोला, मित्र, दोस्त, मृतवत तिष्ठ, यानी के मरे हुए के समान रहो, सांस बंद करके पड़े रहो, मरे हुए के समान रहो। क्षेत्रपतिः आगच्छति। क्षेत्रपतिः खेत का मालिक, आगच्छति, आ रहा है। यदा अहम शब्दं करिष्यामि तदा उत्थाय वेगेन धावनीयम। यदा अहम, जब मैं, शब्दम करिष्यामि, शब्द यानी कि आवाज करूंगा, तदा उत्थाय, तब उठकर, वेगेन धावनीयम, तुम तेजी से दौड़ना। हिरणम मृतम विलोक्य, हिरण को मरा देखकर, क्षेत्रपतिः प्रसन्नः अभवत्, खेत का मालिक प्रसन्न हुआ। सह पाशम अपाकर्तुम आरभत। सह पाशम, उसने जाल को, अपाकर्तुम, हटाना, आरभत, शुरू किया। काकः शब्दम अकरोत्, कौवे ने आवाज की। हरिणः उत्थाय, हिरण उठकर, वेगेन अधावत, तेजी से दौड़ा। चकितः क्षेत्रपतिः तस्योपरि लगुडं
अक्षिपत, हैरान, चकितः, हैरान खेत के मालिक ने तस्योपरि, उस पर, लगुडम यानी कि लाठी फेंकी। हरिणः तु निर्गतः, हिरण तो निकल गया, परम, किंतु, लगुडम प्रच्छन्त्य शृगालस्य शिरसि लग्नम, परम लगुडम लाठी, प्रच्छन्त्य छिपे हुए, शृगालस्य गीदड़ के, शिरसि सिर पर लगी। ठीक है, त्रिवेण प्रहारेण, तीव्र प्रहार से, शृगालः गीदड़, तत्रैव मृतः, वहीं मर गया। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं शब्दार्थः की ओर और आपने इन्हें याद अवश्य करना है। चलिए, न्यवसत रहता था, अपश्यत देखा, खादितुम खाने के लिए, एच्छत चाहा, क्षेत्रे खेत में, प्रसारयत फैलाया, अन्वेषणम खोज, अवदत बोला, मृतवत मरे हुए की तरह, यदा जब, उत्थाय उठकर, वेगेन तेजी से, विलोक्य देखकर, अपाकारतुम हटाना, आरभत प्रारंभ किया, लगुडम लाठी, प्रच्छन्नः छिपा हुआ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 देखेंगे, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरिणः कुत्र निवसति स्म? हरिणः एकस्मिन् वने निवसति स्म। शृगालः किं खादितुम् इच्छत्? शृगालः हरिणस्य मांसं खादितुम् इच्छत्। शृगालः हरिणेन सह मैत्रीं किमर्थं करोत्? शृगालः हरिणेन सह मैत्रीं करोत्। कः उत्थाय वेगेन अधावत्? हरिणः उत्थाय वेगेन अधावत्। कः पाशे अपतत्? कथं च मुक्तः अभवत्? हरिणः पाशे अपतत्। काकः युक्ति च मुक्तः अभवत्। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रपतिः अक्षिपत् लगुडम। शृगालः खादितुमिच्छत् हरिणमांसं। हरिणः अपतत् पाशे। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरिणः प्रतिदिनं धान्यं खादति स्म। एकदा एकः शृगालः हरिणम् अपश्यत्। सायंकाकः हरिणस्य अन्वेषणम् अकरोत्। एवं हरिणः तस्मिन् पाशे अपतत्। तीव्र प्रहारेण शृगालः तत्रैव मृतः। धातवः लिखत। धातुएं लिखिए। अवदत् वद धातु, आगच्छति गम धातु, अकरोत् क्री धातु, आखादितुम खाद धातु, अपश्यत दृश धातु और निवसति वस धातु। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। मित्रम, रमेशः सुरेशस्य मित्रम अस्ति। रमेश सुरेश का मित्र है। क्षेत्रे कृषकः क्षेत्रे कार्यं करोति। किसान खेत में कार्य करता है। यदा यदा वर्षा भवति तदा मयूरः नृत्यन्ति। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। सह बालक पिता सह आपणम गच्छति। बालक पिता के साथ बाजार जाता है। अपि त्वम अपि मम गृहम आगच्छ। तुम भी मेरे घर आओ। चलिए आगे चलते हैं। हिंद्याम अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए बच्चों। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इन्हें स्वयं लिखेंगे। एकदा सह हिरणम हरित क्षेत्रे अनयत। एक बार वह हिरण को हरे भरे खेत में ले गया। एकदा एकः शृगालः हरिणम अपश्यत। एक बार एक गीदड़ ने हिरण को देखा। सायं काकः हरिणस्य अन्वेषणम अकरोत्। शाम को कौवे ने हिरण की खोज की। सह क्षेत्रे पाशम प्रसारितवान। उसने खेत में जाल फैलाया। क्षेत्रपति आगच्छति। खेत का मालिक आता है। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।
आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।